एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गेटिव मिशन एकेडमी में। आज हम डिटर्मिनेंट के एक टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें है क्रैमर लॉ। तो क्रैमर लॉ क्या होता है उस चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं। क्रैमर लॉ होता है आपका इक्वेशन सिस्टम को सॉल्व करने के लिए। तो ये इक्वेशन सिस्टम हमें गिवन है, ये आपका सिस्टम कहलाता है इक्वेशंस का। तो A1 X1 ये इस टाइप से 3 इक्वेशन हमें गिवन है। तो सबसे पहले अगर मैं इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखूंगा तो A1 B1 C1 A2 B2 C2 C इस टाइप से हमें डिटर्मिनेंट लिख सकते हैं, इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं डिटर्मिनेंट फॉर्म में। अब मैं यहाँ से D1 बनाना चाहूंगा तो एक A1 की जगह पर D1 पुट कर सकता हूँ। तो इसको मैंने नाम दिया है D1, यानी A1 की जगह पर जो आपका कोफिशिएंट आ रहा है यानी इक्वल टू साइन में आ रहा है, तो उस D1 D2 D3 को इस टाइप से A1 वाली लाइन में यानी कॉलम में लिख दिया और बाकी एज इट इज रखा, तो इसको मैंने D1 नाम दिया। या इसे dx भी डिनोट कर लेते हैं, dx dy dz के टाइप से भी डिनोट कर सकते हैं। अगर यहाँ मैंने d2 तो इस d2 की जगह पे मैंने क्या बिठा दिया, जो इक्वल वाले एलिमेंट को इधर रखा है। ऐसे d3 इसको dx भी ले सकते हैं आप, dy भी ले सकते हैं, dz भी ले सकते हैं आप अपने हिसाब से समझने के लिए। a1 यहाँ c की जगह पे ये पुट कर दिया जाएगा। तो क्रैमर लॉ क्या कहता है, x अपॉन d1 यानी ये d1 जो है यानी d ऑफ x है, इसको इस टाइप से लिख सकते हैं x अपॉन d1 इक्वल टू y अपॉन d2 इक्वल टू z अपॉन d3 इक्वल टू 1 अपॉन d। ये आपस में कैसे होंगे, इक्वल। अगर ये इक्वल है तो हम दो को लेकर के सॉल्व कर सकते हैं। x की वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे, इस वाली लेकर के इक्वेशन को और इस वाली को लेकर के। तो ये हो जाएगा d1 अपॉन d, y हो जाएगा d2 अपॉन d और z हो जाएगा d3 अपॉन d, यानी dx y z से भी आप इसको निकाल सकते हैं। अब यहाँ कंडीशन बनती है कि अगर इफ d इक्वल टू 0 नहीं हुआ, तो अगर d डज नॉट इक्वल टू 0 देन x क्या हो जाएगा d1 अपॉन d, y इक्वल टू क्या हो जाएगा d2 अपॉन d, z इक्वल टू क्या हो जाएगा d3 अपॉन d। देन सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड सॉल्यूशन कैसा मिलेगा उसका, यूनिक। सिस्टम कैसा हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा एंड सॉल्यूशन कैसा मिलेगा उसका, यूनिक सॉल्यूशन हमें प्राप्त होगा। कैसा सॉल्यूशन मिलेगा हमें, यूनिक सॉल्यूशन प्राप्त होगा। अगर केस सेकंड कहता है अगर d 0 हो गया तो एटलीस्ट 1 d1 d2 d3 यानी d1 d2 d3 में से कम एक कैसा होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। एक कैसा होना चाहिए आपके पास, नॉन जीरो होना चाहिए। देन द सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। अगर एक नॉन जीरो है, डी जीरो जा रहा है, तो हमारा सिस्टम कैसा हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट होगा। दैट इज इट हैज अ नो सॉल्यूशन, उसका कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, उसका कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो और सेकंड कंडीशन क्या कहती है आपकी, इफ d1 जो एलिमेंट्री है, जो एलिमेंट जो इस टाइप के एलिमेंट गिवन है आपको, ये वाले d1 d2 d3 अगर ये जीरो होते हैं, यानी अगर आपके d1 d2 d3 इक्वल टू 0 है और d1 d2 d3 ऑल आर जीरो, देन द सिस्टम ऑफ इक्वेशन विल हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन। यानी d1 d2 d3 ऑल आर कैसे हैं, जीरो, देन द सिस्टम ऑफ इक्वेशन विल हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे। क्या आएगा उसका, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इसको एक डायग्राम के द्वारा समझते हैं। तो टू फाइंड, हमें फाइंड करना है। अब अगर d डज नॉट इक्वल टू 0 है तो यूनिक सॉल्यूशन हमें मिलेगा, समझ रहे हैं आप। अगर d इक्वल टू 0 है तो यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। तो यहाँ से x हम डायरेक्ट फाइंड करेंगे, x d1 अपॉन d, y बराबर d2 अपॉन d, z इक्वल टू d3 अपॉन d। तो सिस्टम कैसा होगा, यहाँ कंसिस्टेंट सिस्टम होगा। कैसा होगा, कंसिस्टेंट। अगर d बराबर 0 हो जाता है, यानी कि अगर d बराबर 0 है आपका, अगर d बराबर 0 है तो कंडीशन क्या लगेगी, दो कंडीशन होंगी, d1 d2 d3 ऑल आर नॉन जीरो। अगर ये ऑल आर नॉन जीरो है तो सिस्टम कैसा हो जाएगा आपका, इनकंसिस्टेंट, इसका नो सॉल्यूशन मिलेगा। क्या मिलेगा, नो सॉल्यूशन। अगर d1 d2 d3 ऑल आर जीरो, यानी d1 d2 d3 ऑल आर जीरो है, तो सिस्टम कैसा है आपका, कंसिस्टेंट हो जाएगा, सिस्टम हो जाएगा कंसिस्टेंट और सॉल्यूशन मिलेंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन। कैसे मिलेंगे सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो एग्जांपल है आपके पास एक, इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन x प्लस 4ay प्लस az इक्वल टू 0 एंड x प्लस 3by bz इक्वल टू 0, x प्लस 2cy cz इक्वल टू 0 हैज अ नॉन जीरो सॉल्यूशन, देन a b c r, यानी a b c r किस में होंगे, AP में होंगे, GP में होंगे, HP या नन ऑफ दीज, इस टाइप। तो आप एक बार अपने आप को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और देखिए अब सिस्टम जो गिवन है उसको हमने सिस्टम को इस टाइप से एज इट इज लिखा। यानी ये सिस्टम गिवन है अब हमारे पास, तो सिस्टम गिवन है तो वो पूछ रहा है उसका नॉन जीरो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। अगर उसका नॉन जीरो सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है तो डी कैसा होगा उसका, जीरो होगा। डी कैसा होगा, जीरो। तो उसको हम सिस्टम को कैसे लिखेंगे, डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखा एज इट इज, और लिखने के बाद इसको एक्सपेंशन किया। एक्सपेंशन करने के बाद बी इक्वल टू हमें मिला 2ac अपॉन a प्लस सी, यानी तो ये क्या होता है, HP में होंगे। क्या होंगे ये, HP में। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, सी विल बी ए करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि ABC किस में हो जाएंगे, HP में। एक और क्वेश्चन है आपका, सिस्टम ऑफ इक्वेशन x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 2 x y z माइनस 3x प्लस 2y k z इक्वल टू 4 हैज अ यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट इफ k इक्वल टू 0, k डज नॉट इक्वल टू 0, c इक्वल टू -1 लेस देन k लेस देन 1 और d इक्वल टू -2 लेस देन k माइनस और लेस देन 2।
तो यानी इस 4 ऑप्शन में से हमें के की वैल्यू फाइंड करनी। सिस्टम कैसा है आपके पास, ये सिस्टम गिवन है, हमें सिस्टम बना लिया। ये डी डज नॉट इक्वल टू 0 होगा क्योंकि सिस्टम हैज अ यूनिक सॉल्यूशन चाहिए। अगर यूनिक सॉल्यूशन होगा तो सिस्टम क्या होगा, डी जो है 0 डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। अगर यहाँ से हम डी को निकालेंगे तो ये कैसा आएगा हमारा, डज नॉट इक्वल टू 0 आएगा। तो के को भी डज नॉट इक्वल टू 0, के भी कैसा होगा, फिर डज नॉट इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि आप इसको सॉल्व करेंगे इसका आंसर 0 नहीं आना चाहिए। अगर के की वैल्यू अगर 0 रखने पर इसका आंसर क्या आ रहा है, 0, तो के कैसा आएगा हमारे पास, डज नॉट इक्वल टू 0। तो आंसर विल बी करेक्ट, आंसर विल बी ऑप्शन बी इज विल बी अ करेक्ट ऑप्शन। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।